गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो आर्टिफिशियल किडनी, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, किडनी का काम क्या है? हमारी जो ब्लड है ना, ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने का काम कर रही है किडनी। ठीक है। अब किसी पर्सन की किडनीज मान लो अफेक्ट हो जाए, उसमें कुछ इन्फेक्शन हो, कुछ इंजरी हो जाए, तो उस केस में किडनी की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। किडनी सही से काम नहीं कर पाएगी, है ना। अब किडनी सही से काम नहीं कर रही है, इट मीन्स जो ब्लड है उसमें क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है वो प्रेजेंट रहेंगे, वो ब्लड से बाहर रिलीज नहीं होंगे, क्योंकि किडनी क्या कर रही थी, रेनल आर्टरी ब्लड लेके आई थी ना किडनी में, और ब्लड को प्योरीफाई किया गया था। मीन्स जो नाइट्रोजनस वेस्ट थे वो ब्लड से रिलीज आउट किए गए थे। तो किडनीज की फंक्शनिंग रिड्यूस हो चुकी है, क्योंकि उस पर्सन की किडनी में इंफेक्शन हो गया है या इंजरी हो गई है, किडनी सही से काम नहीं कर रही है। ठीक है। फिर इस केस में बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे रिमूव करेंगे, वो किया जाएगा आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से। ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से जब हम नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं तो एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है। डायलिसिस बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, हेमोडायलिसिस बोल सकते हैं, हेमो डायलिसिस बोला जा सकता है। ठीक है। अब हेम जो वर्ड होता है ना, उसका मतलब हम हमेशा किससे लेंगे? ब्लड से। हीमोग्लोबिन तो था, कहाँ था? आरबीसी में, ब्लड की सेल्स में ही था ना। तो हीमोडायलिसिस का मतलब क्या? ब्लड की डायलिसिस हो रही। डायलिसिस क्या प्रोसेस होती है? ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने की जो प्रोसेस होगी वो क्या होती है? डायलिसिस होती है। और जो डायलिसिस है वो कैसे की जाएगी? आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से की जाती है। ठीक है। तो ये काम रहेगा, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल जो किडनी है ना, वो कैसे बनी होगी, पहले उसका जो सेटअप है, स्ट्रक्चर है, वो पढ़ेंगे हम। तो आर्टिफिशियल किडनी में लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट होंगी। ये सारी की सारी ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं आपको। प्लस में ये जो ट्यूब्स हैं इनके पास लाइनिंग रहेगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। ठीक है। सेमी परमिएबल, सेमी का मतलब होता है हाफ, परमिएबल का मतलब जो अलाउ करे। तो ये जो मेम्ब्रेन लगा होगा इन ट्यूब्स पे वो क्या करेगा? हाफ थिंग्स को अलाउड कर रहा है, हाफ को अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है। तो जो भी वेस्ट है उसको रिमूव करना है वो ही अलाउ किया जाएगा। उसके बाद ये सारी की सारी ट्यूब्स कहाँ प्रेजेंट है? एक टैंक में प्रेजेंट है। उस टैंक में एक फ्लूइड, एक लिक्विड फील्ड है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? डायलिसिंग फ्लूइड बोल रहे हैं, क्योंकि हम डायलिसिस की प्रोसेस करने वाले हैं। तो डायलिसिंग फ्लूइड फिल किया गया है, एक लिक्विड सा फिल किया जाएगा। ठीक है। जिसके अंदर बहुत सारे आयन, सोल्ट और वाटर का कंटेंट रहेगा, ये लिक्विड होगा। अब जो ये लिक्विड इस टैंक में फिल किया गया है, प्लस जो ह्यूमंस का ब्लड है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस आप समझते हैं ना, मूवमेंट ऑफ वाटर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सेम है। जितना प्रेशर इस टैंक में प्रेजेंट है उतना प्रेशर ही कहाँ प्रेजेंट है? ह्यूमन के ब्लड में प्रेजेंट होगा। ये बात होगी एक तो। बस एक डिफरेंस है दोनों में कि जो ब्लड है ह्यूमंस का, वहां क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है। बट इस टैंक में जो फ्लूइड फील्ड है वहां कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। यहाँ क्या हो गया? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, यहाँ नहीं है। ठीक है। ये बात रहेगी। अब नेक्स्ट क्या होगा? जो पेशेंट है जिसकी किडनी खराब हो चुकी है, उस पेशेंट का ब्लड पास किया जाता है इन ट्यूब से। अब ब्लड को लेके कौन आएगी? रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी का कनेक्शन किया जाएगा इन ट्यूब्स के साथ। रेनल आर्टरी से ब्लड फ्लो होगा इन ट्यूब्स में। ठीक है। अब ट्यूब्स में जब ब्लड आ गया है तो ये जो ब्लड था ट्यूब्स में आने के बाद क्या होगा? डायलिस होगा। डायलिस का मतलब क्या? वो फिल्टर होना शुरू हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा? जो भी वेस्ट प्रोडक्ट थे, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट थे, वो इन ट्यूब्स में से कहां पास कर दिए जाएंगे? इस फ्लूइड में पास कर दिए जाएंगे। कैसे? देखो, ये हमारे पास एक टैंक, टैंक में
ट्यूब प्रेजेंट है, ठीक है, ये ट्यूब्स प्रेजेंट थी। इन ट्यूब्स में एंटर किया ब्लड। जब ब्लड इन ट्यूब्स में एंटर किया है तो ब्लड जो एंटर किया उसके पास क्या थे, नाइट्रोजनस वेस्ट थे ना, तो इस डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं थे। अब क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट होगी हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, देखो नेफ्रॉन में तो हम क्या कर रहे थे, ऑस्मोसिस भी कर रहे थे, क्योंकि वहां पे वाटर भी एब्जॉर्प्शन हो रही थी, वाटर भी मूव कर रहा था, तो वाटर के मूवमेंट के लिए ऑस्मोसिस वर्ड यूज करेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ क्या नाइट्रोजनस वेस्ट की मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जहां अमाउंट ज्यादा है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट की अमाउंट कहाँ ज्यादा, इस ब्लड में, ठीक है, यहाँ जो ब्लड फिल है, इस लिक्विड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट इन ट्यूब से कहाँ एंटर हो जाएंगे, इस फ्लूइड में एंटर होने शुरू हो जाएंगे, ये काम होगा, ठीक है। अब वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ आ गए, डायलिसिंग फ्लूइड में आ गए, और जो ब्लड है इन ट्यूब्स में वो प्योरीफाई हो चुका है ना, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट सारे के सारे इस फ्लूइड में यहाँ एंटर कर चुके हैं। अब जो प्योरीफाई ब्लड था उसके लिए एक और ट्यूब लगाई गई, उस ट्यूब का कनेक्शन किसके साथ है, रेनल वेन के साथ है। नेफ्रॉन में भी हमने यही पढ़ा था, रेनल वेन क्या कर रही है, प्योरीफाइड ब्लड को लेके जा रही है। सेम इस डायलिसिंग टैंक से एक ट्यूब बनाई हुई जिसका कनेक्शन रेनल वेन के साथ। रेनल वेन क्या करेगी, ब्लड जो प्योरीफाई हो चुका है उसको वापस से कहां ऐड कर रही है, वो ह्यूमन की बॉडी में ऐड कर रही है, ठीक है। अब नेफ्रॉन के केस में तो क्या हुआ था, रीएब्जॉर्प्शन हुई थी सब्सटेंसेस की, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन किसकी हुई थी, जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस थे वो ट्यूब्यूल की हेल्प से क्या कर लिए गए थे, एब्जॉर्ब कर लिए गए थे। बट जो आर्टिफिशियल किडनी है जहां पे हम डायलिसिस कर रहे हैं ना, वहां पे नो एब्जॉर्प्शन, कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे नो रीएब्जॉर्प्शन। अब एक दो ये टैंक और दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। एक में तो क्या है, फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन जो इस टैंक में बार बार ऐड कर दिया जा रहा है। अब जैसे ही डायलिसिंग फ्लूइड में क्या आ गए थे, नाइट्रोजनस वेस्ट आ गए थे ना, ब्लड जैसे एंटर किया था, तो उस डायलिसिंग फ्लूइड को जो कि वेस्ट हो चुका है, अब साफ नहीं रहा है, उसको किसी दूसरे टैंक में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। एक से तो फ्रेश डायलिसिंग फ्लूइड एंटर हो रहा है, दूसरे से जो क्या है, खराब वाला है जिसमें यूरिया प्रेजेंट है, वो एंटर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये काम होगा। तो इस तरह से किडनी वर्क कर रही है, आर्टिफिशियल किडनी। एक बार फिर से देखेंगे आर्टिफिशियल किडनी कैसे वर्क कर रही है। आर्टिफिशियल किडनी के लिए हमें एक सेटअप प्रिपेयर करना पड़ता है जिसमें एक टैंक होगा, बहुत सारी ट्यूब्स लगी होती है, रेनल आर्टरी पेशेंट का ब्लड, कौन सा ब्लड, इम्प्योर ब्लड, जो खराब ब्लड है वो लेके आएगी इन ट्यूब्स में, ठीक है। अब ट्यूब्स में कैसा ब्लड आया, नाइट्रोजनस वेस्ट वाला ब्लड। एक फ्लूइड फील्ड था इस टैंक में जो कि प्योरीफाइड था, साफ था, वहां कोई नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं थे। नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं थे तो इन ट्यूब से नाइट्रोजनस वेस्ट इस डायलिसिंग फ्लूइड में एंटर हुए, ठीक है, और ब्लड क्या हो गया, प्योरीफाई हो गया। अब जो प्योरीफाइड ब्लड था उसको एक ट्यूब से रेनल वेन के साथ कनेक्शन किया गया, रेनल वेन ने वापस उस प्योरीफाइड ब्लड को ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसमिट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। दो और टैंक चैम्बर्स लगाए गए हैं जिसमें से एक चैम्बर क्या कर रहा है, इस टैंक में साफ फ्लूइड को पास कर रहा है, और जो दूसरा चैम्बर है वो टैंक से वेस्ट जो फ्लूइड है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है उसको कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे, आर्टिफिशियल किडनी की जो फंक्शनिंग है, ठीक है, लाइंस में लिख लेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है पेज 112 पे, हाउ डज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड, ठीक है। यूरिन की जो प्रोडक्शन है 180 लीटर पर डे थी, बट इतना सारा तो रिलीज नहीं हो रहा था ना बॉडी से, कितना रिलीज हुआ था, सिर्फ 1 to 2 लीटर, ठीक है। उसको कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमंस इज रेगुलेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ, कि कितना वाटर प्रेजेंट है और कितना नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, ठीक है, उसके बेसिस पे यूरिन की फॉर्मेशन होगी बॉडी में। अब ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट है तो ज्यादा
क्या होगा, यूरिन मतलब रिलीज करना पड़ेगा ना, वाटर भी साथ में रिलीज होगा। तो जितने बॉडी के अंदर वेस्ट बन रहा है, जितना वाटर कंटेंट है, कोई पर्सन अगर ज्यादा वाटर का इंटेक कर रहा है तो वहां पे यूरिन की फॉर्मेशन ज्यादा होगी। अगर लेस वाटर है बॉडी में तो वहां पे यूरिन की फॉर्मेशन थोड़ी कम हो सकती है। तो यूरिन की जो फॉर्मेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जितना वाटर प्रेजेंट है किसी पर्सन की बॉडी में और जितने नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहे हैं, प्लस कुछ हॉर्मोन्स प्रेजेंट हैं जैसे कि एडीएच, इसके बारे में तो आप +1 क्लास में पढ़ने वाले हैं। कुछ हॉर्मोन्स हैं जो कि इस मूवमेंट में, जो वाटर और आयंस की मूवमेंट है नेफ्रॉन्स के इन और आउट, इसमें भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज हम बस इतना ही करेंगे, चैप्टर फिनिश हो चुका है। कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट्स है चैप्टर से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।